गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद सब एक है, बाकी सब आकार। गुरु गोविंद बोलो सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर भगवान की जय। बोलो सदगुरु श्री शांतिदास जी महाराज साहेब की जय। बोलो सदगुरु श्री राम स्वरूप दास जी महाराज साहेब की जय। सकल संत समाज की जय। अनंत ब्रह्मांडना अधिनियंता सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर भगवान प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय परम गुरुदेव श्री शांतिदास जी महाराज साहेब, परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री राम स्वरूप दास जी महाराज साहेब, बदाज पूज्यपाद संत वृंद, आदरणीय भाइयों, पूज्य माताओं, ब्रह्म निरूपण पारायण का आज छठा दिन और उसका सायंकालीन पर्व, जहाँ हम सद्गुरु के द्वारा दिए हुए संदेश की चर्चा कर रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का उपदेश किया है। मनुष्य के जीवन में सर्वांग पूर्णता तभी आती है जब उसके पास ज्ञान भी हो, वह ध्यान भी करता हो, अष्टांग योग साधना भी करता हो और भक्ति भी करता हो, साथ ही साथ पूजा भी करता हो। क्योंकि मनुष्य को समय समय पर अलग अलग कार्य करने की आदत पड़ी हुई है। वो एक ही कार्य निरंतर नहीं कर पाता, उसका मन एक ही कार्य में सदा नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन वो चाहता है। और जीवन में भी आदमी परिवर्तन सोचता रहता है, और परिवर्तन इसीलिए संसार का स्वभाव है। यहाँ तो हर चीज बदलती रहती है, कोई भी तत्व एक जैसा नहीं रहता। और उसके बदलते रहने के कारण ही आदमी को उसमें कुछ नयापन महसूस होता है। इसलिए जीवन में आदमी सुबह कुछ कार्य करता है, दोपहर को कुछ करता है, सायंकालीन कार्य कुछ होता है और रात्रि के समय में निद्रा लेता है।
लेकिन जब आदमी का सभी कार्य वास्तव में युक्त रूप से होता हो तो उस कार्य को भी योग कहा जाता है। कुशलता के साथ व्यक्ति कार्य कर रहा हो, समता भाव से कार्य कर रहा हो, तो उसका वह कार्य योग बन जाता है। जब कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी कार्य को एकाग्र रूप से कर रहा हो, उसे ख्याल भी न हो, लेकिन वो उस कार्य में यदि तल्लीन हो गया है तो एक तरह से वह भी योग होता है। और प्रायः हर व्यक्ति का ऐसा अपना अनुभव होता है कि वह कहीं न कहीं तो ऐसा तल्लीन हो जाता है कि जहाँ उसको उस तल्लीनता के दौरान इस बात का ख्याल भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी आप यदि कोई सिनेमा देख रहे हों और वो इतना आपको अच्छा लग रहा है कि आपका चित्त उसमें चिपक गया कि आप एकदम उसमें इतने रममान हो जाते हैं कि यदि वहाँ कोई करुण दृश्य देखते हैं तो आपकी दोनों आंखें आंसुओं से भर के बहने लगती है और इतना आप रोते हो, इतना आप रोते हो। यद्यपि आप यदि थोड़ा सा विचार करोगे तो देखोगे कि पर्दे पर जिस दृश्य को देखा जा रहा है वो तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, उसके साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और कुछ लेना देना न होने के बावजूद भी आप रोते हो, ऐसा इस तरह का आरोप व्यक्ति अपने पर करता है और उसके कारण, उस तल्लीनता के कारण उसकी अनुभूति में परिवर्तन होता है, उसकी मनस्थिति में परिवर्तन होता है। इस दुनिया में मनस्थिति सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। एक ही दृश्य यदि है लेकिन उसको देखने वाले चार हैं तो उस एक ही दृश्य का उन चार व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ हो जाता है। एक व्यक्ति के घर में एक महिला का पति मृत्युशैया पर पड़ा था। उसे देखने के लिए डॉक्टर आया था और वह जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति वो बड़ा धनवान था, इसलिए उसकी मृत्यु का वास्तविक समय डिक्लेयर करने के लिए और अखबार में छापने के लिए एक अखबार का रिपोर्टर आया हुआ था और वहां पर एक चित्रकार भी हाजिर था जो यह मृत्यु समय में कौन व्यक्ति किस तरह की कालिमा को अनुभव करता है उसकी कालिमा को देखने के लिए और उन रंगों को कैनवास पर उतारने के लिए, उस दृश्य का साक्षात करने के लिए एक चित्रकार भी वहां हाजिर था। तो वो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसकी मौत हो रही थी और उसके साथ में उसकी पत्नी खड़ी हुई थी, वो पत्नी रो रही थी। उस रोने वाली पत्नी के जो हाव भाव थे अत्यंत दुख भरे नजर आ रहे थे। वहां खड़ा हुआ एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर भी दुखी लग रहा था और जो रिपोर्टर आया था उसने तो जिस क्षण उस व्यक्ति के प्राण निकले 3:55 तो उसने अपनी डायरी में लिखा 3:55 और वहां से खिसक गए, निकल गए। और जो चित्रकार था उस सारे दृश्य को देख रहा था
कि डॉक्टर कैसे ऊबा है जिसका मुंह लटका हुआ है, पत्नी कैसे दहाड़ मारकर रो रही है, और कैसी मृत्यु की कालिख चारों तरफ घिर रही है। इस सारे के सारे माहौल को वो अपने कैनवास पर उतारना चाहता था। वहां पर जो उस पुरुष की नारी जिसके पति की मृत्यु हो रही थी, उसकी मनस्थिति में इतना अंतर कि वो महसूस कर रही थी कि मेरे अंदर कुछ मर गया है, क्योंकि कल अब वो वही नहीं होगी। कल अब उसके नाम पर विधवा का लेबल लग जाएगा। और इतना ही नहीं, अब इस पुरुष की मृत्यु के साथ उसके अंतर का एक कोना वह भी मृत्यु प्राप्त कर रहा है। उस स्त्री की मनस्थिति इस तरह की है। वो जो डॉक्टर है वह भी निराश हो गया है, वह भी दुखी है, क्योंकि वह सोच रहा है कि मैंने जो दवाएं दी वो दवाएं इसके जीवन को बचाने में सक्षम नहीं रही। मैं ऐसी कौन सी दवा दे सकता कि जिसका जीवन बचाया जा सकता, और भविष्य में ऐसी परिस्थिति आवे तो मुझे किस तरह से मेरे रोगी की जान बचाने के लिए कोई दवा देनी चाहिए। अपनी दवा देने की क्रिया की असफलता के कारण वो दुखी हो रहा है। वो रोगी गुजर गया इसलिए वो दुखी नहीं हो रहा है। और जो अखबार का रिपोर्टर है वो तो बिल्कुल दुखी नहीं हो रहा है। उसने तो कहा कि भाई अमुक श्रीमंत व्यक्ति अमुक समय पे गुजर गया, उसका ये एग्जैक्ट मृत्यु का समय है, और इतना देखकर वो चला जाता है। उसकी मनस्थिति में उसकी मौत कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन जो चित्रकार है उसको देखो, वो जब चित्र बनाता है और उस चित्र में उस सारे दृश्य को अंकित करता है और बाद में उस कला को कहीं प्रदर्शित करता है, तो लोग उसके चित्र की प्रशंसा करते हैं, और उस प्रशंसा को सुनकर वो चित्रकार भी खुश होता है। एक ही मृत्यु का अवसर 4 व्यक्तियों की मनस्थिति को 4 प्रकार से प्रभावित करता है। अवसर एक है, लेकिन व्यक्ति भेद से, मनस्थिति की भिन्नता के कारण हर व्यक्ति की अपनी अपनी अनुभूति अलग होती है। सबकी समान अनुभूति नहीं है, क्योंकि सबकी मनस्थिति अलग अलग है। जो जितना आत्मीय किसी को समझता है, उसकी उस आत्मीय के प्रति जो मनस्थिति होती है वो अलग होती है, और जो उसका आत्मीय नहीं है, जो उसको दूसरा लगता है, उसके प्रति उसकी मनस्थिति भिन्न होती है। और वस्तुस्थिति और मनस्थिति में बड़ा अंतर होता है। इसलिए जो मनस्थिति है उसी का नियंत्रण, उसको हम ध्यान कहते हैं। मन की तरंगों को नियंत्रण में रखना, और ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है।
जब मन की स्थिति संपूर्णतया शांत हो जाती है, तरंगों से रहित हो जाती है, तो वह अवसर ही उस साधक का ध्यान लगा है ऐसा कहा जाता है। और ध्यान मनुष्य के जीवन में इतना जरूरी है और इतना सरल ध्यान होता है। ध्यान कोई कठिन वस्तु नहीं है, लोगों ने उसको कठिन समझ रखा है। हर आदमी कहीं ना कहीं ध्यान लगाए रहता है, हर आदमी। फर्क यह है कि वह जो ध्यान करता है उसको समझता नहीं और बिना समझे करता है। जो व्यक्ति जिस किसी से जितना ज्यादा लगाव रखता हो उसके चित्त में वह वस्तु बार बार आया करती है। और जिस कार्य को करने के लिए जो आदमी जितना ज्यादा एक्सपर्ट होता है उसकी एक्सपर्टिज्म, उसकी विलक्षणता वह महत्व की बनती ही इसलिए क्योंकि उसका ध्यान वहां रहता है। ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते हुए कभी आपको किसी डॉक्टर को देखने का मौका लगे तो डॉक्टर वहां जो ऑपरेशन थिएटर के अन्य सहायक होते हैं उन सहायकों के साथ और ऑपरेशन में उसकी नज़र होती है और सहायकों के प्रति मात्रा इस हाथ करता जाता है। और वो जो सहायक है वह भी इतना एकाग्र रहता है कि कब डॉक्टर को क्या साधन की जरूरत है वो निकाल के रखता है। डॉक्टर ने ऐसा हाथ किया तो जो सहायक है उसने कटर दे दिया, उसने कटर रख दिया। डॉक्टर ने ऐसा हाथ किया तो ब्लड पहुंचने के लिए ब्लड क्लॉटिंग जो वस्त्र होता है वो उसको दिया। फिर उसने हाथ किया तो फिर उसके हाथ में काटने का पेन दे दिया। जैसा डॉक्टर, यदि उसका सहायक का ध्यान बराबर है तो उस डॉक्टर का ऑपरेशन भी सही हो जाएगा। नहीं तो कहीं ऐसा हो सकता है डॉक्टर का चित्त ऑपरेशन करते समय, क्योंकि वहीं देखता है वो जहां ऑपरेशन करना है, एकाग्र। इस तरह हर व्यक्ति को कहीं न कहीं एकाग्रता तो मिलती है। आपकी जब एकाग्रता टूटती है तब आपको आपका ध्यान टूटा ऐसा कहा जा सकता है। कभी कभी माताएं बहनें रसोई में साग सुधारती है, सब्जी सुधारती है और सब्जी सुधारते सुधारते आलू के छोटे छोटे टुकड़े करते करते उंगली काट लेती है। कभी कटी है किसी की? तो जब उसकी उंगली कटती है तो यदि बहू है तो उसकी सास उसको कहेगी कि तेरी उंगली कट गई, तेरा ध्यान कहां था? मतलब सब्जी सुधारने में भी ध्यान होना चाहिए, अर्थ उसका ये है। तो जैसे सब्जी सुधारने में एकाग्रता की जरूरत है और एकाग्रता हो तो आपकी भूल नहीं होती, उसी तरह से जहां कहीं भी आपकी एकाग्रता हो जाए
तो वहां आपकी भूल नहीं होती। इसलिए एकाग्रता को ही ध्यान कहा गया है। एकतानता ध्यानम, यह भगवान पतंजलि का दिया हुआ सूत्र है। कोई कोई ऐसा लेखक होता है, अपने लिखने के कार्य में इतना मगन हो जाता है कि और कुछ का उसको ख्याल नहीं रहता। आप कोई भी कार्य करो, किसी भी कार्य को करते समय जब आपने अन्य सराउंडिंग का, बाहर की जो भी वस्तुएं हैं उनका भान आपको न रहा हो, आपके पास से कोई गुजर जाए उसका आपको ख्याल न आवे, तब समझ लेना कि आप एकाग्र हैं। और जब तक आपको अन्य वस्तुओं पर भी आपकी नजर जाती हो तो आप एकाग्र नहीं। एकाग्र होने का मतलब ही है कि आप मात्र एक ही को देख रहे हैं, अन्य को आप नहीं देख रहे। और वैसी ही तल्लीनता जब हम प्रार्थना करते हों तब परमात्मा में हमारी हो, तब वो हमारी प्रार्थना फिर ध्यान बन जाती है। नहीं तो कहीं कहीं हम प्रार्थना बोलते हैं और अगल बगल में देखते हैं। मंदिरों में तो प्राय यही होता है। मंदिरों में तो लोग जाकर जब प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो उनका चित्त उनके जूतों में होता है कि कहीं उनके जूते चुरा के न ले जाए। तुम्हें वो माता चरिता, इसलिए वो कभी भगवान की तरफ देखता है, कभी जूते की तरफ देखता है। प्राय ऐसा होता है। इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है कि मंदिर में जाओ तो कभी अच्छे जूते पहन के मत जाओ, क्योंकि अच्छे जूते वहां से ज्यादा चुराए जाते। हमारे भी एक जगह चुराए गए अमेरिका में। अमेरिका में हो, इस देश में कोई जूते चुरा ले तो कोई बात नहीं, बना अमेरिका में कोई चुरा के ले जाए। हाँ, हमारी चप्पल अमेरिका में चुराई गई रात में, और वो जो चप्पल छोड़ के गया ना, वो एकदम खराब चप्पल छोड़ गया ना, हमारी अच्छी चप्पल ले गया। तो वो अच्छी चप्पल जब ले गया हो तो जानबूझ के ही ले गया होगा, वो कब नहीं तो कुछ लोग तो मंदिरों में भी इस आशय से जाते हैं। लेकिन जब भी हम प्रार्थना करते हो तो हमारा चित्त उस प्रार्थना में स्थिर हो जाए, तब वो प्रार्थना सही रूप से प्रार्थना बन जाती है। और यह तल्लीनता से आता है। कभी कभी भजन गायक भी गाते गाते ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि कोई सुनने वाला है कि नहीं है इसका भी उसको कोई ख्याल नहीं रहता। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की घटना आपको बताते हैं, वहां पर एक आचार्य थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, और जिस महाविद्यालय में वो पढ़ाते थे उनकी आदत थी वो आंखें बंद करके पढ़ाते थे, क्योंकि ज्ञान तो अंदर भरा हुआ था, उनको कोई पुस्तक देखने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो आंखें बंद करके पढ़ाएं। और एक दिन वो पढ़ा रहे थे और सारे विद्यार्थी क्लास में से उठ के निकल गए। वो पढ़ाते रहे। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आके देखा कि वो बोल रहे हैं, आंखें बंद है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो उनके सामने आके बैठ गए जैसे कोई विद्यार्थी बैठा हो,
और जिस तल्लीनता से वो आचार्य बोल रहे थे, उसी तल्लीनता से पंडित जी श्रवण कर रहे थे। जब वो आचार्य का पाठ पूरा हो गया तब उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोली तो देखते हैं कि सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी बैठे, विद्यार्थी कोई नहीं। तो और कोई है कि नहीं है, अपनी तल्लीनता, उस अपनी तल्लीनता के कारण उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो पढ़ा रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैंने रामायण लिखी, दुनिया क्या कहेगी इसके लिए नहीं, मैंने रामायण लिखी स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए लिखा है। अपने मन को यहां तल्लीनता मिली इसलिए इसे लिखा है। और कोई तल्लीन हो तो हो। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य में तल्लीनता होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति ऐसी तल्लीनता को कहीं भी अनुभव कर सकता है, उस व्यक्ति को ध्यान करना सरल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे तल्लीनता महसूस होनी चाहिए, और जिसे कहीं भी ऐसी तल्लीनता महसूस नहीं होती, उसको कभी ध्यान भी नहीं लग सकता। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में यात्रा कर रहे थे, और एक जगह एक महिला उनसे मिलने के लिए आई। तो उस महिला ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव, घर में सब कुछ है, लेकिन एक बेटे की कमी है, बेटा नहीं, बच्चा नहीं, तो आप कुछ आशीर्वाद दो जिससे हमारे यहाँ घर में संतान हो। अर्थात उसको कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो संतान की अपेक्षा से आई थी। स्वामी रामतीर्थ ने उसे कहा कि बैठो बाहर। बाहर बैठाया और थोड़ी देर के बाद बुलाया और उसको एक मुट्ठी चने दे दिए और कहा कि ये चने प्रसाद है, ये तुम खाना, परमात्मा तेरी मनोकामना पूरी कर देगा। वो चने लेकर बाहर बैठी और चने लेके खाने लगी। इतने में दो चार बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने उसके आगे हाथ फैलाया कि लाओ, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो चने। तो उस महिला ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए प्रसाद के रूप में है, और उसने उन बच्चों को नहीं दिया। जब नहीं दिया तो बच्चे वहां से चले गए। बाद में स्वामी जी ने उस बहन को फिर बुलाया और कहा कि बहन जा, तेरे को बच्चा नहीं होगा। वो बड़ी दुखी हो गई। क्यों? कहा कि वो भगवान आया था तेरे पास बच्चा देने के लिए, वो बच्चा ही बन के आया था, और तुमसे उसने चने मांगे। यदि तुमने दे दिए होते तो वो राजी होकर तेरे यहां आ जाता, लेकिन तुमने उसे नहीं दिए। तो जब तुमने उसे नहीं दिया तो वो कहता है कि अब मैं नहीं आऊंगा। इस दुनिया में मनुष्य को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, और जिसके पास जितनी सजगता होगी उतना ही उसका ध्यान भी गंभीर होता जाता है। इसलिए महापुरुषों ने बहुत स्पष्ट विवेचन किया है। ये हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति
पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, तब उसका वह कार्य पूजा बनता जाता है। मनुष्य कोई भी कार्य करता हो और उस कार्य के प्रति पूरी तल्लीनता से उसको न्याय देता हो, तो उसका वह कार्य ही ध्यान है। और जिस योग ध्यान की बात करते हैं, वह योग ध्यान आपके सिर पर कार्य का जितना बोझ है, उस बोझ को दूर करने का माध्यम बन जाता है। क्योंकि सामान्यतया आदमी दिमाग भर झूठा झूठा टेंशन लेके फिरता है। जिसका टेंशन नहीं करना, उसका भी वो मस्तक पर भार लिए हुए फिरता रहता है। और ध्यान वास्तव में एक वैसी अवस्था है जिसमें आप सारे टेंशन झटक देते हैं। इसलिए ध्यान के समय में जब यदि व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, तो उसके सारे टेंशन निकल जाते हैं और उसके अंदर में उतनी क्षमता प्रकट हो जाती है कि फिर वो और बड़े टेंशन को सहन कर सकता है। अर्थात ध्यान व्यक्ति के तनाव को सहन करने की शक्ति को बढ़ा देता है। नहीं तो कभी कभी व्यक्ति थोड़े से टेंशन में टूट जाता है, लेकिन जो ज्ञान और ध्यान इन दोनों सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ होगा, वह दुनिया में चाहे जिस प्रकार का टेंशन आए व्यक्ति पर, उसको वह सहन कर लेगा। और इस देश में सामान्यतया लोगों में इतनी चेतना जागृत है कि बड़े से बड़े कष्ट को भी यहाँ लोग सह लेते हैं। और सहने के मामले में हमारी माताएं बहुत आगे हैं। जितना वो सहन करती है उतने पुरुष नहीं सहन करते। माताएं बहुत सहनशीलता रखती है। लेकिन जितनी जल्दी माताओं की आंखों से आंसू निकलते हैं, उतनी जल्दी पुरुषों की आंखों से आंसू नहीं निकलते। और उनके आंसू निकलते हैं, इसी के कारण उनका हृदय जल्दी हल्का हो जाता है। जिसके आंसू जितने जल्दी निकले, समझ लोगे उतना हल्का जल्दी होगा। क्योंकि आंसू भी व्यक्ति को शिथिल करने में कार्य करते हैं। इसलिए कभी कभी रोना भी अच्छा होता है। हंसना तो चाहिए ही चाहिए, अकेले अकेले में आदमी को रोना चाहिए। दुनिया के सामने मत रो, क्योंकि दुनिया के सामने रोना तो एक तरह का दिखावा हो जाएगा। इसलिए जो साधक रहे हैं, जो साधना करते रहे, जो भक्ति करते रहे, वो अकेले अकेले रोते रहे। और कबीर साहब ने इस बारे में कहा है, कबीर हंसना दूर कर, कर रोने से प्रीत, रोने ही से पाइए परम प्यारा मीत। हंसना कहते हैं कि संसार के लिए हंसना, वो जो एक तरह की मश्करी है, उसको छोड़ दो। और हृदय में जो एक लगन है, जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रकट करो। तो उस प्रेम के प्रकट होने के साथ व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल सकते हैं। और उन आंसुओं को देखकर उस परमात्मा का भी कलेजा पिघल जाता है। इसलिए साधक बहुत ऐसे आपको मिलते हैं कि जो अकेले अकेले में आंसू बहाते हैं। और वहां जो उनका प्रेम है, वह प्रेम भी उनको तल्लीन कर देता है। उनको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। और जब व्यक्ति को ऐसा अपने देह का भी भान भूल जाए,
तब समझ लेना कि उसको ध्यान लगा है। क्योंकि ध्यान की अवस्था में देह भान भी नहीं रहता, और जब देह भान मिट जाता है तो देह में होने वाली पीड़ा की भी अनुभूति नहीं रहती। जितनी एकाग्रता गहरी होगी उतना व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता है। काशी में एक वहां के राजा के जीवन का प्रसंग हुआ है। काशी नरेश, जिनका नाम था आदित्य नारायण सिंह, उन्हें अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन दिनों एनेस्थेसिया देने का एक ही तरीका होता था, क्लोरोफॉर्म सूंघाओ। और वो क्लोरोफॉर्म सूंघाने के बाद आदमी बेहोश हो जाए तब उसका ऑपरेशन होता था। आदित्य नारायण सिंह ने कहा कि नहीं, मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लेना चाहता, मेरा तुम लोग बगैर क्लोरोफॉर्म लिए ऑपरेशन करो। अब जानते हो ऑपरेशन करना है तो कितना बड़ा चीरा लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऑपरेशन तुम लोग ऑपरेशन क्लोरोफॉर्म के बिना ही कर देना। डॉक्टर घबरा रहा था कि कैसे करे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब ऑपरेशन बेड ऊपर मेरे हाथ में गीता दे दो, मैं गीता पढ़ता रहूंगा, और पढ़ते पढ़ते जब मेरी आंखें स्थिर हो जाएं तब तुम अपना छुरा चला देना, अपने ब्लेड को चलाना। और उनका ऑपरेशन कर दिया गया। और दूसरे दिन का वो बड़ा न्यूज़ था। उन अंग्रेजों का समय था और उस समय अखबार में इसको बड़ी महत्ता देकर उसको बताया गया था। और राजा ने कहा था कि बस और कुछ नहीं, जब मैं गीता पढ़ने लगता हूं तो इतना तल्लीन हो जाता हूं कि देह का भान भी भूल जाता हूं। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में इस तरह की तल्लीनता महसूस करता हो तो उसी तल्लीनता का नाम ही ध्यान है। और हर व्यक्ति को वास्तव में ऐसी तल्लीनता का आभास हो जाए तो उसके लिए ध्यान एक सहज वस्तु बन जाती है। और ध्यान वास्तव में सहज है। और कबीर साहब ने भी बिल्कुल सहज ध्यान की बात की है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सद्गुरु के वचनों में समाहित होकर सहज ध्यानी बन जाओ। किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और जो इस तरह से सहज ध्यान में सद्गुरु की कृपा से रममान हो जाता है, उसके लिए अष्टांग योग बिल्कुल आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। और वह साधक अपने भीतर में विराजमान उस परम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। सद्गुरु कबीर साहब ने सहज ध्यान पर बड़ा ही बल दिया है। पूरी की पूरी साधना ही सहज साधना है। इसलिए उन्होंने जो भी दृष्टांत दिए हैं वे दृष्टांत भी उनके चारों ओर जो देखने में आते थे उन्हीं को दिया है। जब वो कहते हैं घूंघट के पट खोलो रे तो को पिया मिलेंगे, अथवा झीनी झीनी बीनी चदरिया, वो आसपास के ही सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को उन्होंने कहीं बाहर पोथियों में शास्त्रों में पढ़कर नहीं कहा था।
क्योंकि वो तो सब बता रहे थे अपने अनुभव की बात। इसलिए उन्होंने उस जमाने में पंडितों से कहा था कि तुम जो पुस्तकों में लिखी हुई बात करते हो उसके प्रति मेरा थोड़ा आक्षेप है, क्योंकि वो सही हो भी और न भी हो, तुम्हें इसका अनुभव नहीं है। लेकिन मैं जो बात करता हूं ये मेरे अनुभव की बात करता हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आँखें न देखी। अपने अनुभव की बात। और वास्तव में जब तक व्यक्ति को अपना अनुभव न हो तब तक वो दूसरे को कैसे बताए, और वो बताए वो प्रामाणिक भी है ये कैसे कहा जाए। तो ध्यान क्या वास्तव में उतनी एकाग्रता ले आता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, इतनी एकाग्रता ले आता है। एक बार हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। हम एक बार इंदौर से आ रहे थे और हमारी गाड़ी पर कुछ लुटेरों ने पथराव किया था और उनमें से कुछ पत्थर मुझे लगे थे। उसके चिन्ह अभी मेरे चेहरे पे हैं। यहां सामने भी लगा था, इस आंख के ऊपर लगा था। और ये रात की घटना थी और जहां ये घटना हुई थी वो जंगल था। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमको, जब हम गाड़ी से बाहर निकले थे और मेरा सारा का सारा झब्बा कुर्ता खून से रंगा हुआ था, मैं लोगों को कहता था कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कोई गाड़ी नहीं रोकता था, खून से मुझे भीगा हुआ देखता था। दवाखाने तो गलियों में थे। हमारे साथ हमारे माणिक भाई थे। फिर हम लोग पैदल चलते चलते चारों तरफ खोजते खोजते एक हॉस्पिटल में पहुंचे। तो वहाँ वो डॉक्टर कहता था कि मैं स्टिच तो ले सकता हूँ लेकिन मेरे पास लोकल एनेस्थीसिया नहीं है। इंजेक्शन लगाकर जगह को सुन्न करके तब स्टिच लेना। तो मैंने कहा तुम चिंता मत कर, तू स्टिच ले ले, क्योंकि अब टाइम बीतता जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो स्टिच लिए ही नहीं जा सकेंगे। तब मैंने उसको बताया कि देखो हम भी एक हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे यहाँ भी इतने डॉक्टर काम करते हैं, सारा परिचय दिया उसको। तब उसने टांके लेना शुरू किया। जो टांके लेना शुरू किया तो उसका हाथ कांपे डॉक्टर का, इसलिए उसने बड़े बड़े टांके लिए जिसके कारण ये चिन्ह हमारे रह गए। ये तो वास्तव में बारीक टांके लिए होते तो चिन्ह नहीं रहते, वो तो घाव भर जाता। 18 टांके लिए और हमने उस समय बस एक ही किया था कि जो हो रहा है होने दो, और परिणाम स्वरूप टांके लग गए। जब वही कोई व्यक्ति उसी का चिंतन करता है, आपके मन का जो स्वभाव है, जहां दुखता है ना वहां मन जाता है। लेकिन आप यदि वहां से मन को निकाल सको और कहीं आप ऐसी जगह उस मन को डाल सको जहां आनंद की अनुभूति होती है, तो वो दुख आपको नहीं लगेगा। और ये मन को दुख की अनुभूति से हटाकर सुख की अनुभूति में डालना ही वास्तव में ध्यान है। ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है। तो आपको यदि ध्यान करना है तो आपको ये शिफ्टिंग ऑफ द माइंड यू मस्ट नो, किस तरह से मन को कहां से उठा करके कहां लगाना है।
मुल्तान में एक महात्मा हो गए बुल्ले शाह। उनसे किसी ने सवाल किया, बुल्ले रब्बदा की पाना, बुल्ले रब्बदा की पाना, हे बुल्ले शाह, परमात्मा को कैसे पाएं? तो उस समय बुल्ले शाह प्याज को लगा रहे थे क्यारियों में। तो वो क्या कहते हैं, प्याज का एक ऐसा पौधा पहले जमाया जाता है और उस पौधे को उखाड़ करके फिर दूसरी जगह लगाया जाता है। तो बुल्ले शाह भी कहते हैं, एक जगह से प्याज को उखाड़ा और दूसरी जगह उसको लगाया। तो भाई एथो पोटिया ने एथे लाओना, यहां से उखाड़ा और यहां लगाया। जब चित्त को इस तरह से शिफ्ट करना आ जाए तब वो व्यक्ति सहज में ध्यान कर सकता है। और यह मनोवृत्ति का स्थिर करने का नाम ही ध्यान है, इसलिए उसे योग कहा है, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम। और कबीर साहब ने इसको कहा है कि जब मन एकदम सूक्ष्म अवस्था में केंद्रित हो सकता है तब तो वो रास्ता पा लेता है। लेकिन जिसका मन हाथी जैसा होता है, मन ही बहुत बड़ा पुष्ट हो गया है, तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। सुरति द्वार अति साकरा, राई 10वें भाग, मन तो मैंगल हो रहा, कही विधि आवे जाए। कहते हैं वो ध्यान का जो मार्ग है ना, वो इतना पतला है कि उन्होंने तो वहां राई का 10वां भाग का है। राई का 10वां भाग तो भौतिक है, वहां तो अत्यंत सूक्ष्म वो मार्ग है। और उस मार्ग से जिसका मन हाथी के समान हो तो कैसे गुजरेगा? मैंने तो मैंगल, मैंगल मतलब हाथी, जिसका मन हाथी जैसा मदमस्त हो गया है, अपनी मस्ती में चलता है, और जो आदमी मन का कहा ही करता है। इसलिए वहां कबीर साहब आगे कहते हैं, मन के मते न चालिए, जैसा आपका मन कहे वैसा आप मत करो। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले बोरे भवधार में, जाए हाथ से छूट। कहते जैसा आपका मन कहे वैसा आप करने लग जाओगे तो आप मनमुखी हो गए। लेकिन मनमुखी नहीं बनना है, बनना है गुरुमुखी। जैसा गुरु कहते हैं वैसा करें, और उनके कहे अनुसार यदि कोई करेगा तो उसे भी वही मिलेगा जो गुरु ने पाया होगा। इसलिए मन की कही हुई बात स्वीकार करके आदमी तो भवसागर के ही चक्कर में जाता रहेगा। इसलिए ध्यान में, साधना में मन का नियंत्रण, मन को मारने की बात कही गई है। मन को मार गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जब मन शांत हो गया, मन मर गया, तब गगन अवस्था, गगन का मतलब होता है आकाश, आसमान। और जैसे एकदम नीला आसमान है, वो एकदम शून्य है, वहां कुछ नहीं है। उस शून्य अवस्था में जब चित्त वृत्ति पहुंचेगी तब कहते हैं मान सरोवर पैठ नहाई,
तो मानसरोवर में स्नान का सौभाग्य मिलेगा। मानसरोवर मतलब अपने धरती पर जो मानसरोवर है उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो स्थूल है। यहां तो लोग जाकर कितने कचरा छोड़ाते हैं, लेकिन वह मानसरोवर जिसकी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। वहां जाकर यह आत्मा उस मानसरोवर में स्नान करता है तो उस परमानंद को प्राप्त करता है। और यह संभव है तब जब मन का नियंत्रण होता है तब। इसलिए ध्यान का एकमात्र लक्ष्य यदि माना जाए तो वह होता है मन का केंद्रीकरण, मन का वास्तविक रूप बदलना, मन को अमन बना देना। और इसीलिए उस वृत्ति को उन्मुनि वृत्ति कहते हैं फिर। और जब उन्मुनि वृत्ति होती है तब साधक का ध्यान स्थिर हो जाता है। और जब ध्यान स्थिर होता है तब क्या होता है? संलग्न संपुटान्यष्टौ कंजानि स्फोटयन्ति ये प्राणापान निरोधेन तेजः पश्यन्ति तेषु ते। साधक साधना कर रहा है, योग क्रिया कर रहा है, प्राणायाम आदि कर रहा है, त्रिकुटी में चित्त को एकाग्र कर रहा है, तब उस चित्त की एकाग्रता के कारण उसके कमलों का खिलना शुरू हो जाता है। और जो जो उसके कमल खिलते जाते हैं त्यों त्यों वह अधिक से अधिक उस ध्यान में, उस समाधि में मग्न होने लगता है। और प्रत्येक चक्र को, प्रत्येक कमल को, जिसको योग शास्त्र में भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, वहाँ पर वो आराधना साधना करता जाता है और उससे आगे बढ़ता जाता है। प्रत्येक चक्र पर प्रत्येक साधक को कितनी कितनी साधना करनी चाहिए ये भी इस ग्रंथ में समझाइए। और किस तरह से अजपा जाप करना है जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उस अजपा जाप का किस चक्र पर कितना विधान है, कितना करना चाहिए, तब उसका वो चक्र प्रस्फुटित हो सकता है, कमल खिल सकता है। यह अलग अलग चक्रों के लिए अलग अलग संख्या बताई जाती है। और साधक के लिए जो चक्र हैं, जो कमल हैं, उनकी संख्या कितनी है, इनके बारे में इस ग्रंथ में समझाया है। हम लोग उस सब जटिलता में नहीं जाएंगे, जबकि नाम हमने आपको बताया कि कैसे कैसे ये चक्रों के नाम हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत आदि, जो उनका योग के विषय को समझने का अपना एक क्षेत्र होता है। और समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, जानने लायक तो बहुत है, क्योंकि योग में आप करो कि नहीं करो, सुनने लायक बहुत है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते ही हैं, करते नहीं हैं। प्राय ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे मान लो कि नेति, धोती, बस्ती, वज्रौली, अमरोली आदि क्रियाओं की बात आती है। कभी कभी कोई आते हैं, नेति सीख लेते हैं, एक दो बार कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। नेति क्रिया में क्या है? नासिका के अंदर में एक रबर की नली डाल देता है और उससे धीरे धीरे नासिका को साफ करता है। वास्तव में शरीर की शुद्धि के लिए अपनाए हुए साधन है। पुराने ज़माने में बस्ती क्रिया
अंतड़ियों को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती थी। आज के ज़माने में डॉक्टर लोग एनिमा देते हैं। वो एनिमा और कुछ नहीं है, वो बस्ती है, रूप बदला है। तो प्राचीन जमाने में अंतड़ियों की शुद्धि के लिए नैसर्गिक एनिमा लिया जाता था, प्राकृतिक रूप से, और उसके लिए न्योली आदि क्रियाएं की जाती थी। न्योली क्रिया करके अपनी अंतड़ियों को इतना प्रेशर दिया जाता था कि जिसके द्वारा वो अंतड़ियों में से सारा वायु निकल जाए और एकदम अंतड़ियाँ बिल्कुल खाली हो जाए, और जब उनको छोड़ दे तो वो सारे पानी को खींच ले, क्योंकि वैक्यूम पैदा हो जाएगा तो अपने आप पानी को खींचेगा। तो इस तरह से वो नैसर्गिक बस्ती की जाती थी। अब तो प्रेशर से पानी अंदर दिया जाता है, वो भी है, उसका भी फायदा तो है। तो योग के ये सारे हठ योग के अंदर आने वाले साधन हैं, और जो योग में रुचि रखते हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उनके लाभ भी है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। जैसे जो नेति वगैरह की क्रियाएं हैं वो नासिका को स्वच्छ करने के लिए बड़ी अच्छी हैं, साथ ही साथ आँखों को भी वो साफ करती हैं, क्योंकि नेति करने वाले व्यक्ति की आँख में से खूब आंसू निकलते हैं, तो धीरे 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 आँख की रोशनी भी खुलने लग जाती है। फिर कुछ लोग कुंजल क्रिया करते हैं, तो उससे उसके द्वारा उसका पित्त दोष दूर हो जाता है, क्योंकि कुंजल क्रिया वह क्रिया है जब व्यक्ति पानी खूब पीता है और पानी पीकर एक साथ 1.5-2 लीटर पानी पी जाए और फिर उस पानी को वमन के द्वारा वापस निकाल लेता है। जिस तरह से हाथी पानी पीता है, सुंड में भर लेता है और सुंड से वापस बाहर फेंकता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति कुंजल, उस क्रिया को कुंजल क्रिया, कुंजर के नाम से वो कुंजल क्रिया पड़ी। तो जो कुंजल क्रिया करेगा उसको, जिन लोगों को सीने में जलन होती रहती है, एसिडिटी जिनको होती है और छाती में जलता रहता है, ऐसे लोगों के लिए कुंजल क्रिया एक घर की दवा है। आप 2 लीटर कुनकुना गर्म पानी पी लो, और जब एकदम पेट भर जाए पानी से, तब जहाँ आपका वॉश बेसिन हो उस वॉश बेसिन के पास जाओ और पेट को दबाओ और कमर से थोड़ा नीचे झुक जाओ। नीचे झुककर पेट को दबाओ और 2 उंगलियों को मुंह में डालो, और सारा पानी बाहर आ जाएगा और सरलता से बाहर आ जाएगा। और यदि वो बाहर आ जाएगा तो अंदर जितना भी एसिड है अमाशय में इकट्ठा हुआ, वो सारा का सारा एसिड क्लीन हो जाएगा। और ऐसे आप यदि करोगे तो एसिडिटी का रोग तो अपने आप मिट जाएगा। तो ये कुंजल आदि क्रियाएं इस तरह से रोग को हटाने के लिए काम आती, उपयोग है। इसलिए लोग यदि उनको व्यवस्थित करें तो वो अपने स्वास्थ्य को टिका के रख सकते हैं। लेकिन जिस सामाधिक सुख की चर्चा है, समाधि का सुख,